ओके, सो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन हमने किस तरीके से काम किया हुआ है। सो आज देखिए बैंक निफ्टी के अंदर हमने एक पुट साइड की पोजीशन बनाई हुई थी। पुट साइड की पोजीशन हमने कहीं इस लेवल के आसपास बनाई हुई थी जब मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह नहीं किया हुआ था। हालांकि मेरा व्यू यही था कि मार्केट अगर ब्रेकआउट वगैरह करेगा तो फिर मार्केट को आना तो यहाँ पे डाउन साइड ही है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स ही इंट्राडे के अंदर काम कर रहे हैं और ऊपर की साइड ज़्यादा एसएल वगैरह अवेलेबल है नहीं। निफ्टी के अंदर भी थोड़ा सा हमने कंफर्मेशन लिया हुआ था निफ्टी को देखकर। निफ्टी के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट क्लोजिंग प्राइस के से रिजेक्शन लेकर अपसाइड निकल रहा था और यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह भी था जिसके आसपास से मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू रिजेक्शन लेकर अपसाइड निकलना चाह रहा था। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा एसएल वगैरह तो अवेलेबल है नहीं मार्केट के पास ऊपर की साइड। क्यों एसएल अवेलेबल नहीं है? क्योंकि मार्केट में पिछले दिन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने ये बाइंग का जो मोमेंटम वगैरह किया, क्योंकि ये ब्रेकआउट वगैरह थे इस लेवल के आसपास, चलिए बायस वगैरह काम किए होंगे, इनको मार्केट ने निकाल दिया। प्लस यहाँ पे जिसने भी सेलिंग किया उसको भी मार्केट यहाँ पे निकाल चुका है। इस लेवल के आसपास भी मार्केट ने ये सेलिंग किया एंड इसके बाद गैप अप के साथ उनको भी निकाल दिया। तो यहाँ पे जो भी सेलर वगैरह बैठा है वो तो अपनी पोजीशन यहाँ पे कट करके भाग जाएगा जब यहाँ पे गैप अप वगैरह दिखा हुआ है। अब यहाँ पे इंट्राडे के अंदर जैसा प्राइस एक्शन बनेगा मार्केट वैसा कुछ बिहेव कर सकता है। तो इंट्राडे के अंदर जब हमको यहाँ पे बायस ट्रैप के होते हुए दिखे कि हाँ मार्केट के अंदर यहाँ पे सिर्फ बायस ही काम करने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर यहाँ पे जब निफ्टी के अंदर सेलिंग आएगी तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे नीचे गिरना शुरू करेगा और बैंक निफ्टी भी उसी प्राइस एक्शन को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा था। इसमें भी सेम टाइप का प्राइस एक्शन था। मार्केट के अंदर यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम वगैरह देखने को मिला, कंटिन्यू यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिला। इस लेवल के आसपास यहाँ पे बायस वगैरह बैठे रहे होंगे जिनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम वगैरह किया हुआ है। प्लस यहाँ पे जो भी सेलर वगैरह एक्टिवेट हो रहा है, छोटा मोटा यहाँ पे जो भी सेलर वगैरह बैठ रहा है उसको बार बार मार्केट यहाँ पे निकाल भी रहा है। तो मार्केट में ज़्यादा एसएल वगैरह तो अवेलेबल है नहीं ऊपर की साइड, और आज भी मार्केट के अंदर ये जो लास्ट मोमेंटम था गैप अप के साथ मार्केट ने उसको भी निकाल दिया। और निफ्टी यहाँ पे मेजर एक कंफर्मेशन था जिसके अकॉर्डिंग मार्केट में हमने यहाँ पे एक पुट साइड की पोजीशन, जब वैसा प्राइजेक्शन देखने को मिला तो फिर वो ऐसी पोजीशन हमने यहाँ पे बनाई हुई थी। बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह तो दिया हुआ था बट कहीं ना कहीं ये वाले लो वगैरह क्लियर नहीं किया हुआ था जिनको क्लियर करने के लिए मार्केट एक बार डाउन साइड आ सकता था। अब जब वो ऐसा प्राइजेक्शन देखने को मिला, अब देखिए सब कुछ प्राइजेक्शन पे होता है, कैंडल कैसा बना रहा है वैसा होता है, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ से डाउन साइड आना शुरू कर देता, ये कंटिन्यू डाउन साइड जैसे ब्रेकडाउन दिया कंटिन्यू डाउन साइड आना शुरू कर देता, मार्केट के अंदर यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके अपसाइड भी निकल सकता था अगर ज़्यादा ही सेलर वगैरह एक्टिवेट होते। मे बी निफ्टी यहाँ पे क्या कर देता, निफ्टी यहाँ पे 25,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है इसके नीचे नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता, या फिर क्लोजिंग प्राइस का इसमें भी ब्रेकडाउन वगैरह हो जाता, तो फिर यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम भी आ सकता था बैंक निफ्टी के अंदर भी, ठीक है, निफ्टी के अंदर भी आता है जैसा कि यहाँ पे बाद में मोमेंटम वगैरह किया हुआ है। बट यहाँ पे जब वो ऐसा कुछ प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, जैसा प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर सिर्फ बायस ही काम कर रहे हैं, तो मार्केट यहाँ पे डाउन साइड एक बार आएगा। ये जो एसएल वगैरह अवेलेबल है छोटे मोटे, और जो यहाँ पे निफ्टी के अंदर एसएल वगैरह एक्टिवेट हो रहे हैं, जो भी यहाँ पे एसएल वगैरह अवेलेबल हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इस लेवल के आसपास ही पोजीशन बनाई थी। यहाँ पे मेरा व्यू यही था कि जैसा निफ्टी के अंदर तो ब्रेकआउट हो चुका है, तो निफ्टी यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो चुका है तो दूसरे लोग यहाँ पे मे भी इस लेवल के आसपास भी बाइंग करना शुरू कर दें। जैसा यहाँ पे बाइंग करने तो आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखिए जैसा मैंने डिस्कस किया हुआ है कि एक इंडेक्स अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, तो दूसरा इंडेक्स यहाँ पे क्या करता है, दूसरा इंडेक्स यहाँ पे मे भी ब्रेकआउट ना दे, तो उस साइकोलॉजी के साथ हमने यहाँ पे काम किया। हालांकि मार्केट ने सेकंड कैंडल में ही उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह किया और इसके बाद ये सेलिंग वगैरह में आना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कंफर्मेशन यहाँ पे भी मिल गया कि हाँ मार्केट यहाँ पे ज़्यादा ऊपर निकलने वाला है नहीं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर हमने यहाँ पे काम किया। इसी लेवल के आसपास मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई थी और इस लेवल के आसपास हमने पोजीशन निकाल दी। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 110 पॉइंट के आसपास ही कैप्चर किया। फिर हम देखिए ज़्यादा कुछ बढ़ नहीं रहे थे पुट साइड के, और कॉल के अच्छे खासे डिक्रीज हुए जा रहे थे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमने 69 पॉइंट के आसपास कैप्चर किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने काम किया। निफ्टी के अंदर तो काफ़ी तेज़ी के साथ मोमेंटम आया हुआ है, बट बैंक निफ्टी उस तरीके से ही जा रहा था। तो इसमें भी तो देखा जाए तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने कुछ प्रॉफिट वगैरह दिखाना शुरू किया एंड इसके बाद ये प्रॉफिट वगैरह काफ़ी कम कर दिया। तो फिर ज़्यादा रिस्क लेना भी मुझे सही नहीं लग रहा था, ठीक है, ऐसे वोलेटाइल मार्केट में। कल भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था, ऊपर नीचे कर रहा था, तो ऐसा कुछ यहाँ पे व्यू हो सकता था कि मार्केट ऐसा ऊपर नीचे कर दे। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे रिस्क लेना सही नहीं लग रहा था। इसी लेवल के आसपास हमने पोजीशन यहाँ पे काट दी। निफ्टी के अंदर भी लो वगैरह क्लियर हो चुके थे और इसमें भी थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम वगैरह पॉसिबल था, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ रिस्क लिया नहीं। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर काम किया। रीज़न यही था कि देखिए मार्केट में ज़्यादा कोई
सेलर तो एक्टिवेट हो नहीं रहा है मार्केट के अंदर। पिछले दिन के अंदर अंदर जो भी यहाँ पे सेलर वगैरह बैठ रहे हैं उनको मार्केट बार बार निकालता जा रहा है। यहाँ पे चलिए सेलर बैठे, मार्केट ने उनको निकाल दिया, प्लस यहाँ पे बायर्स भी बैठ रहे हैं, तो बायर्स को भी निकालता जा रहा है, सेलर्स को भी निकालता जा रहा है। जो भी यहाँ पे सेलिंग कर रहा है उन दोनों को निकाल चुका है। अब इंट्राडे के अंदर जैसा प्राइस एक्शन बनेगा मार्केट आज के दिन वैसा कुछ काम कर सकता है, ठीक है। अब निफ्टी को अगर हम देखें तो देखिए निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो फिर मार्केट में यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग काम होता है। अब क्योंकि इसमें सबको लग रहा है कि ब्रेकआउट वगैरह हो जाएगा, निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो दूसरे लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि चलो यहाँ पे बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे नहीं है, तो ये ऑल टाइम हाई पे जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये फिर नेगेटिव रहना चालू कर देता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव था और बैंक निफ्टी आज नेगेटिव रह गया पूरा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग वगैरह भी नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये छोटे मोटे रीजन है जिनके अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो बड़े टाइम फ्रेम में भी वही चीज़ें काम करती हैं, छोटे टाइम फ्रेम में भी वही चीज़ें काम करती हैं, बट आपको यहाँ पे जस्ट समझना होता है कि कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो आज का कुछ इस तरीके से अपना ट्रेड था।